आप देख रहे हैं झारखंड प्रदेश गुरु रविदास महासभा का एक दिवसीय धरना चल रहा है राजभवन पर, और किन विषयों पर चल रहा है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रविदास महासभा के सचिव और पूर्व पार्षद दीपक राम हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दीपक जी, ये जो एक दिवसीय धरना है, पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला कुछ नहीं है। ये एक दिवसीय धरना जो है संवैधानिक अधिकार के तहत रखा गया है। झारखंड सरकार द्वारा जो दलितों को शोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार को छीनने का प्रयास जो किए हैं, उनके विरुद्ध हम लोग एक दिवसीय धरना विधि पूर्वक रखे हैं। क्योंकि रोस्टर प्रणाली के आधार पे झारखंड सरकार ने निकाय चुनाव जो एससी सीट किए थे, उसे आनंद फानन में टीएससी का बैठक करवा करके षड्यंत्र के तहत उसे ठंडे बस्ते में रखने का काम जो किया है, इसके विरुद्ध में हम बताना चाहते हैं कि आप संवैधानिक अधिकार के तहत, रोस्टर प्रणाली के तहत आपने ये अधिकार जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं, तो पुनः बहाल करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, आज तक टीएससी के आधार पर जो परामर्शदात्री समिति का गठन अनुसूचित जनजाति के लिए हुआ है, ये गठन हमारे दलित समुदाय, अनुसूचित जाति के लिए भी होना चाहिए था। ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि आप 2 साल से चुनाव मतलब आपका जो आरक्षण नीति तो तय होता है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति ये संवैधानिक आधार के तहत गजट पे लिखाता है। आप उसने अनुसूचित जाति को हटाने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति और मूलवासी का लिखने का जो काम किया है, तो सीधे ये पता चलता है कि आप अनुसूचित जाति को दरकिनार करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि 2 साल पूर्व में जो आयोग का गठन हुआ था, जो सुचारू रूप से संवैधानिक रूप से चल रहा था, आज 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। ना उसके कोई अध्यक्ष का पता है, ना उसके सदस्य का पता है, ना उसके संवैधानिक। चूंकि हमारे आवाज उठाने का जहाँ जो संस्था पे अधिकार दिया गया है, आयोग द्वारा हमारे आवाज को नियुक्त किया, आवाज उठाकर संवैधानिक अधिकार को बात करने का जो अधिकार जहाँ दिया गया है, उसे अभी तक आप चालू नहीं किए हैं। कृपया उसे भी चालू करने का प्रयास करेंगे। ये एक दिवसीय धरना जो चल रहा है, इससे क्या लगता है सरकार पर असर होगा? देखिए, हमारे समाज के तहत, अनुसूचित जाति के तहत ये हमारे जो आंदोलन है, एक दिवसीय धरना विधि पूर्वक हम एक आगाज की तरह आपको बताना चाहते हैं। ये हमारे आगाज है। अगर हमारे डिमांड को जो विधि पूर्वक है, न्याय संगत है, अगर आप इस डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, तो हम लोग संवैधानिक रूप से आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क से सदन तक जाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा मानना है। और हम लोग अपने अधिकार को वंचित करने का काम जो सरकार किया है, बहुत से मामला है, छात्रों के साथ हुआ है। अभी जो शिक्षा व्यवस्था, जो गुमनार परियोजना, शिक्षा परियोजना के तहत नीट आरक्षण का जो बात कर रहे थे, सरकार एससी का एक भी आरक्षण नहीं किया, 0 कर दिया। अभी तत्काल में गुमला का ये परियोजना का चाहता है। इस तरह का जो छलने का काम आरक्षण के द्वारा हरिजन को, अनुसूचित जनजाति को, दलित को जो छलने का काम कर रहे हैं, दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। अरे आप जनगणना भी करा सकते हैं, जो आप 12% दिए हैं, जाति जनगणना करा कर देख लीजिए। मेयर के लिए ये भी आपका कराना चाहिए, ये भी हमारी डिमांड है। और नतीजे के तौर पर अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक राम, झारखंड प्रदेश रविदास महासभा के सचिव और पूर्व पार्षद, झारखंड सरकार, रांची नगर। तो ये थे दीपक राम, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा किस तरीके से इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और सरकार पूरी तरह से आंखें बंद करके बैठी हुई है। आगे चलकर इनका आंदोलन बड़ा रूप भी ले सकता है। उम्मीद है कि सरकार इस पर निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। आग्रह करता हूँ।